गिरिराज तुझने पेखता गजराज मुझ देखाय छे। अंबाड़ी सम चौमुखजी मंदिर केवु सोहाय छे। श्री महातीरथ तुझ नाम छे अमने महान बनावजे। श्री महातीरथ तुझ नाम छे सौने महान बनावजे। गिरिराज बंदी वीनवो मुझ पाप ने सड़गावजे। सौ पाप ने सड़गावजे। गिरिराज को शत्रुंजय महातीर्थ को जब दूर से हम जब देखते हैं ना, एक अद्भुत नजारा हमको दिखता है। ऐसे लगता है जाने के कोई ये गिरिराज नहीं है, गजराज खड़ा है। और गजराज जिस तरह से इतना विशाल होता है, विराट होता है, वैसे इतने सारे तीर्थों में जब दूर से भी हम जब नजर करते, इतने सारे पहाड़ों के बीच में शत्रुंजय कौन सा कि जिसका आकार गजराज के जैसे होता है, वो शत्रुंजय गिरिराज है। और उसकी और एक निशानी है, जिस तरह से हाथी के ऊपर अंबाड़ी सुशोभित होती है, वैसे इस गिरिराज के ऊपर चौमुख जी का जो नवटुक का चौमुख जी का जो मंदिर है, जिसे हम सदा सोमा की टूक कहते हैं, या तो फिर हम जिसको खरतर वसे की टूक कहते हैं। और ये सबसे बड़ी टूक शत्रुंजय के ऊपर, सबसे ऊंची टूक जो मानी जाती है कि जिसका शिखर 97 फीट का, तो जिसका शिखर है, शिखर, और वो इतना दूर से वो शिखर दिखता है। ऐसे लगता है कि मानो इस गिरिराज के ऊपर, इस गजराज के ऊपर ये अंबाड़ी सुशोभित है, चौमुख जी का मंदिर। और ऐसे शत्रुंजय गिरिराज को, जिसका एक नाम है महातीरथ, और ऐसे महातीर्थ को हम विनती करते हैं कि आप महातीरथ हो, आप महान हो, तो आपके भक्त को भी महान बनाइए। हम महान आज बनना चाहते हैं, लेकिन हम महान है नहीं। मराठी में अगर बोले तो आपन महान नहीं, पर आपन गहन है। ये हमारे दिमाग में इतनी बदबू भरी है, इतनी गंदगी भरी है, हम में इतने दोष भरे हुए हैं। हम बात करते हैं महान बनने के लिए, लेकिन हमारा जीवन, हमारे आचार विचार महानता को सुशोभित तो ऐसे नहीं है। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा बच्चों को, मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट चल रहा था, और बच्चों को पूछ लिया सर ने कि अगर बच्चों समझ लो कि अगर 5 मेहमान घर में आते हैं और 5 मेहमानों के लिए चाय बनानी है, तो चाय के लिए अगर समझ लो कि 1 लीटर दूध चाहिए, 5 मेहमानों के लिए चाय बनानी है तो 1 लीटर दूध चाहिए। अगर घर में 10 मेहमान आ जाए तो कितना लीटर दूध चाहिए? तो उसमें एक लड़का खड़ा हो गया कि मास्टर साहब कि दूध तो उतना ही चाहिए, सिर्फ पानी डबल डालना चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारी दुर्बुद्धि है जो हमें महान बनने से रोकती है। और अगर सच में अगर हमें महान बनना है, अयमुत्ता मुनि की तरह, वज्र स्वामी जी की तरह, हेमचंद्राचार्य महाराज की तरह, कुमारपाल महाराज की तरह, वस्तुपाल तेजपाल की तरह, शिवाजी और राणा प्रताप की तरह अगर हमें महान बनना है, तो अभी से हमारे आचारों में, विचारों में, हमारे उच्चार में, सभी में वो हमारे में जो एक जबरदस्त एक भावुकता होनी चाहिए, हमारे में वो एक शातिरपना होना चाहिए, हमारे में वो मर्यादा होनी चाहिए, हमारे में आचार संपन्नता होनी चाहिए, हमारे में वो चुस्तता होनी चाहिए। एक तिलक के लिए आप देखो, कपर्दी महामंत्री को हम आज भी याद करते हैं कि एक तिलक को अमर बनाने के लिए भगवान महावीर के इस तिलक को और अजर अमर बनाने के लिए 19 ऐसे कपल्स और इनके पति पत्नियों ने उबलते तेल की कढ़ाई के अंदर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उन्होंने उस कढ़ाई के अंदर और जब लगा दी, और जिस तरह पूरी को तला जाता है और उन सभी को तल दिया गया, वो सब खत्म हो गए, मर मिट गए, लेकिन इस तिलक को उन्होंने मिटने नहीं दिया। आज भी हम महानता में हम उनको याद करते हैं। आज भी बारोटों को हम याद करते हैं जिन्होंने शत्रुंजय की रक्षा के लिए 51 बारोटों ने अपनी जान गवा दी, अपना ये गला काट कर और उस मुसलमान बादशाह के सामने फेंक दिया कि आपको अगर शत्रुंजय को लूटना है ना, सबसे पहले आपको हमारे देह से चलकर ऊपर जाना पड़ेगा। तो 51 बारोटों ने, जो जैन नहीं थे फिर भी वो आदिनाथ दादा के भक्त थे। आज भी दादू बारोट का स्मारक तलेटी के अंदर आज भी हम देखते हैं, और हमें वो बात याद आती है कि एक अजैन होकर भी ऐसे दादा के दीवाने थे कि जिन्होंने शत्रुंजय की रक्षा के लिए अपनी जान फना कर दी। हम किसको किसको याद करेंगे? सब जितने भी महान बने ना, किसी ने तन का त्याग किया, किसी ने मन का त्याग, किसी ने धन का त्याग किया, तब जाकर ये सब महान बने हैं।
और हमें भी ऐसी महान बनने के लिए हमें भी ऐसा समर्पण भाव लाना जरूरी है, तो हम भी ऐसे महान जरूर बनेंगे, इतिहास हमें भी याद करेगा। जय गिरिराज, जय आदिराज।